नमस्कार। किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने क्या, बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। जब हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं या अपने गुरु के शरण में हैं, जो भी है, पर उनका कल्याण नहीं हो रहा है। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना यही करती हूँ, कल्याण किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने अब तक क्या किया है जिसके परिणाम मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। यह सतर्कता जब हमारी जागृति हो जाती है, जब हम प्रभु की शरण में होते हैं या श्री गुरु चरणों में होते हैं, तो यह जागृति बनती है। और जब यह जागृति बनती है तो हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया होगा जो हमें आज तक का ये जो जीवन मिला है, सब अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। अच्छा और बुरा दोनों ही साथ साथ चलते हैं। कभी ये आया, एक घड़ी है और घड़ी निरंतर चल रही है, ठीक है। कभी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में आपको दिखती है तो आपको फिर दिखता है वो एंटी क्लॉकवाइज, उसमें भी जाती है, आपके पीछे भी जाती है। यानी दोनों दिशाओं में ये घड़ी बराबर चल रही होती है। तो एक एस्पेक्ट अच्छा है या एक एस्पेक्ट बुरा है। सिक्के का एक पहलू हम देख पा रहे हैं, पीछे का पहलू हम नहीं देख पा रहे हैं। तो जो पहलू सामने हो जाता है उसे हम सुख या कल्याण मानते हैं। मेरे साथ तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा चमत्कार। अचानक फिर एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि मेरे साथ तो बस दुख ही दुख है, फिर वो भी चला जाएगा ना, वो भी पलटेगा। घड़ी की सुई तो है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, कभी भी अगर आप गुरु की शरण में हैं, आपको नहीं पता है वो सद्गुरु है, कुगुरु है, अगुरु है, वो कौन है, उसके लिए तो आपको परमात्मा ही आपकी राह सिद्ध करेगा, आपके कर्म और इच्छा के अनुसार। लेकिन यदि आप एक सद्गुरु की राह में हैं, जहाँ आपको लगता है इसमें मेरा कल्याण छुपा हुआ है, यहाँ पे कोई तांत्रिज्म नहीं, बहुत सरलता है, पवित्रता है, तो आप विश्वास रखिए, आप उनके नाम जपते रहें। आप प्रभु जो नाम उन्होंने दिए, प्रभु के नाम जपते रहें। जो कल्याण सिद्ध करने के लिए रास्ते बनाए गए हैं उस पर चलते रहें, तो इस तरह से कल्याण होगा, ठीक है। जो कल्याण हम समझते हैं वही कल्याण नहीं होता है। कल्याण देने के प्रभु के बहुत से तरीके होते हैं। देखिए, कल्याण कब हुआ, जब हम लोग बहुत ज़्यादा किसी से आतंकित हो जाएं, हम परेशान हो जाएं, तो हम ही तलवार लेके भागना शुरू करेंगे और हम ही वैसा ही करना शुरू करेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। बस इस धारणा से हमको हटना पड़ेगा। जब बहुत सारे लोग भगवान श्री राम के समय में परेशान हुए, तभी वो जंगलों में गए। जंगलों में जाना मकसद था, लेकिन लोगों के जो साधारण लोग थे उस समय तो और सोचिए, अपरिपक्व मस्तिष्क रहे होंगे ना। ये जो त्रेता युग की बात हो रही है, सभी तो ऋषि मुनि नहीं थे, विस्तार तो जनसंख्या का बढ़ ही रहा था, तो सभी के अंदर वह सामर्थ्य नहीं थी जो प्रभु के अवतरण को समझ सके। तो प्रभु की सब लीलाएं ही तो थीं, तो उनको इतना सब जंगल में पार करके 14 वर्ष तक उनको सबके अन्याय के विरोध में जा कर के वो लड़े हैं, सबके लिए, ऋषि मुनियों के लिए तो लड़े, सभी जंतु जानवरों के लिए लड़े। आप ये देखो। दूसरा, जब उन्होंने एक कल्याण सिद्ध किया कि रावण का अंत हुआ, तो कल्याण न सिर्फ अन्य जातियों पे था, प्राणी वर्गों पे, मानव जाति पे जो अपनप रहे थे, अब वो धीरे धीरे मानव चेतना में जब विकसित हो रहे थे, उन चेतनाओं का जो अधिग्रहण रावण ने कर रखा था, और वो ये समझता था कि बस वही है जो शिव जी के प्रेम में है, शिव जी की शक्ति में है, वही सब कुछ कर सकता है। तो जो उसका कर्ता भाव आ गया था, उसी को प्रभु को दूर करना था कि संसार तुमसे नहीं है, तुम्हें अमरत्व चाहिए, वो तुम्हारा कल्याण है। तो प्रभु आकर के उसको अमरत्व ही तो दे रहे हैं। कल्याण सिद्ध हुआ ना, उसको मारा गया, कौन मारा? स्वयं भगवान विष्णु आए। हमने आपने नहीं मारा, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी, हम तो रो रहे थे, हम तो चीख रहे थे कि हमें बचाया जाए। आज भी हम चीख रहे हैं, हमें बचाया जाए, इतनी सारी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, प्रभु ही तो आते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री राम आए तो रावण का भी कल्याण हुआ, रावण के पूरे खानदान का कल्याण हुआ, क्योंकि बड़े बड़े शूरवीर वहाँ पे थे। और ये न समझिएगा कि तपस्वी दानी ज्ञानी नहीं थे, ये सब लोग थे। लेकिन जो अहंकार आ जाता है कि अब हम ये चाहेंगे तो हम ले लेंगे, बस उसी को प्रभु तोड़ते हैं कि तुम जो चाहोगे वही तो नहीं होगा, ठीक है। तो कल्याण सिद्ध हुआ रावण का भी,
और भगवान ने ही आके सिद्ध किया। उनका भी कल्याण हुआ जिनसे सब लोग त्रस्त थे। उन मनुष्यों को भी, उन जीव जंतुओं को भी आराम मिला, विश्राम मिला। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी आए। तो सोचो, बड़ी बड़ी मायावी शक्तियों का संहार करते करते प्रभु ने जीवन बिताया है। तो बड़ी बड़ी शक्तियों का संहार, तो उनका भी कल्याण हुआ प्रभु के हाथ। इसलिए आज जो कट रहा है उसे कटने दीजिए। वो तो कट रहा है, लेकिन यदि आप अपने आचरण में शुद्धता रखेंगे, आप वही शुद्ध नाम, वही शुद्ध ज्ञान रखेंगे, वही आप पालन करेंगे, तो आप विश्वास करिए सब कट रहा है और वो भी कट ही जाएंगे। तो जब सब कट जाएंगे और प्रभु ही काट रहे हैं, तो फिर बहुत आसानी से हम शांति के पथ पर चले जाएंगे। हमारा जीवन अगर शांत हो गया, हमारा जीवन अगर करुणामय हो गया, प्रेममय हो गया, हम यूं ही दानी हो गए, हम यूं ही कल्याणी हो गए। हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, हम इस जगत के लिए, हम और लोगों के लिए भी सोचते हैं। हमारा हृदय शुद्ध प्रेम से भरा हो, है ना, वही करुणा। तो जो करुणा है वही प्रभु है। जो भी आपने दान दे दिया ना, किसी का पेट भर दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी को प्यार दे दिया, कुछ भी जो ज़रूरत है जैसे आपने उसको दान दे दिया, तो प्रभु है। यही आपका कल्याण है। तो हम सब कल्याण के रास्ते पे तो बढ़ रहे हैं। दुख तो आएंगे, दुख हमको छलेंगे कि तुम्हारे साथ ही क्यों। मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। प्रहलाद, आप लोगों को पता है कितने बड़े विष्णु भक्त थे, है ना। लेकिन जब हिरण्यकश्यप मारा गया और प्रहलाद राजा बने, तो बहुत अच्छा राज्य चल रहा था। तो जितनी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, मतलब दैत्य भी जिस तरह से हमारे यहाँ सुर ज्ञानी पैदा होते चले जाते हैं ना, वैसे ही असुर भी होते चले जाते हैं। एक समय आया जब प्रहलाद अपने राजकाज में एकदम लीन हो गए, राजयोग में, तो